जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है वीके जीके ट्रिक स्टडी चैनल में। आज हम लोग बिहार दरोगा का फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएंगे जो कुल 100 प्रश्न होगा। देखते हैं आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस काल से संबंधित मानी जाती है? हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस काल से संबंधित माना जाती है? प्रस्तर युगीन, ताम्रयुगीन, कांस्ययुगीन, लोहयुगीन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युगीन से। कांस्य युगीन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 2 नंबर, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो वैदिक कालीन सर्वप्रथम किया था तांबा धातु का प्रयोग। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? जबलोपनिषद, छंदोग्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जबलोपनिषद में चारों आश्रम के विषय में जानकारी मिलता है। मुंडकोपनिषद, इस प्रश्न का सही जवाब होगा जबलोपनिषद सर्वप्रथम में चारों। नचिकेता यम के बीच युद्ध का, नचिकेता यम के बीच कठोपनिषद में है। मुंडकोपनिषद भारत का सतमेव जयतो लिया, सतमेव जयतो मुंडकोपनिषद से लिया गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो किया था शकों ने। शकों ने सर्वप्रथम क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। हिंद ईवन का किया था। हिंद यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने का सिक्का, सर्वप्रथम सोने का सिक्का कौन चलाया था? हिंद यवन शासकों ने। भारत पर प्रथम आक्रमण ईरानियों ने किया था। भारत पर प्रथम आक्रमण कौन किया था? तो वह किया था ईरानी ने। ईरानी ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाया था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बिरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? अल-बिरूनी द्वारा किस ग्रंथ की रचना किया गया है? किताबुल खिराज, किताबुल हिंद, किताबुल उल रहला, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा किताब उल हिंद। किताबुल हिंद मोहम्मद गजनवी भारत में कब आया था? तो 1017 से 1027 ईस्वी तक भारत में रहा था। देखते हैं 6 नंबर, सेना के दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा किया गया था? दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना को संगठित कौन किया था? तो वह किया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वह शासक था जो सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित किया था। देखते हैं 7 नंबर प्रश्न, भारत का तोते हिंद किसे कहा जाता है? भारत का तोते हिंद किसे कहा जाता है? तो बोला जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को तोते हिंद का उपाधि, भारत का तोता का श्रेय दिया जाता है। यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। कौन? अमीर खुसरो। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना किस स्थान पर की? अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना का स्थापना किया था। कहाँ किया था? तो वह किया था फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में यह इबादत खाना का स्थापना किया था। यहाँ बैठकर अकबर धर्म के विषय पर चर्चा किया करता था। 9 नंबर प्रश्न है, रूप चित्र का निर्माण किसके समय शुरू हुआ था? रूप चित्र का निर्माण किसके समय शुरू हुआ था? तो रूप चित्र का निर्माण अकबर के समय में शुरू किया गया था। न्याय का जंजीर किसको बोला जाता है?
जहांगीर को। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था सदाशिवराव भाऊ के द्वारा। सदाशिवराव भाऊ के द्वारा मराठा सेना का संगठित किया गया था। किसके समय में तृतीय युद्ध हुआ था? तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में तृतीय पानीपत के युद्ध लड़ा गया था मराठा और अफगानों के बीच। 11 नंबर प्रश्न है, जहाँ केवल कायरता और अहिंसा के बीच चुनाव करना हो वहाँ मैं चाहूँगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नज़रों से देखते रहने के बदले भारत की अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा लें। यह कथन किसका है? उपयुक्त कथन किसके द्वारा बोला गया है? तो यह बोला गया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था कि गांधी अस्त्र शस्त्र अहिंसा असहयोग अवज्ञा हड़ताल उपवास आदि को माना। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया था? तो वह किया गया था बेलगांव अधिवेशन 1924। महात्मा गांधी, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी का अध्यक्षता में हुआ था बेलगांव अधिवेशन। उसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो बोला जाता है पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट को बोला जाता है सह्याद्री के नाम से। 14 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च एपीहेलियन के समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना होता है? सर्वोच्च एपीहेलियन अधिकतम दूरी कब होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच? वह कितना किलोमीटर होता है? तो वह होता है 15.2 करोड़ किलोमीटर। 15.2 करोड़ होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होता है, उसको बोला जाता है सर्वोच्च या एपीहेलियन, सर्वोच्च। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, एस्किमो लोग द्वारा टुंडा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़े की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? एस्किमो लोग द्वारा टुंडा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है इग्लू। इग्लू बोला जाता है एस्किमो लोग द्वारा जब बर्फ के टुकड़ा से अर्धगोलाकार बनाया जाता है उस आवास को इग्लू बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, किस देश ने गीतेगा को अपनी नई राजनीतिक राजधानी घोषित की? किस देश ने गीतेगा को अपनी नई राजनीतिक राजधानी घोषित की है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा बुरुंडी। बुरुंडी देश ने गीतेगा को अपनी नई राजनीतिक राजधानी घोषित की है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन सा है? कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो वह है सोना। सोना स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है? तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा होती है, निम्न में से किसके कारण होता है? तो वह होता है उत्तर पूर्वी मानसून कारण। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लौटती मानसून के कारण तमिलनाडु के तटों पर जाड़ों में वर्षा होती है। देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। निम्नलिखित किस द्वीप पर अवस्थित है? तो वह अवस्थित है जावा द्वीप पर। जावा द्वीप पर अवस्थित है जकार्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, देश की सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सा है? देश की सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली कौन सा ट्रेन है? तो वह है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस वर्तमान में सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली भारत की ट्रेन है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में समुद्री तट वाले राज्यों की संख्या कितना है? भारत में कितने राज्यों के समुद्र से सीमा लगता है?
इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कुल 9 राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, विश्व के सबसे शांत सीमा के रूप में विख्यात 49वीं समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करता है? 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है 49वीं समांतर रेखा जो। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, निम्न में से कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है? कौन सा जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल की संज्ञा प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी के संगमरमर निम्न से किस स्थान पर प्राप्त होता है? भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान से प्राप्त होता है? तो वह प्राप्त होता है मकराना से। मकराना से सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर प्राप्त हुआ है। उसी संगमरमर से आगरा का किया था, मकराने के खान से आगरा के ताजमहल का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है 25 नंबर, प्रश्न देखते हैं, पेंसिल बनाने में निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? पेंसिल बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी को सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा सीडार। सीडार वृक्ष का प्रयोग किया जाता है पेंसिल के लकड़ी के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर, किस दिन से संबंधित सभा अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? किस दिन से संबंधित सभा का अंतरिम रूप से संसद का आविर्भाव हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संबंधित सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा A.R. रहमान की जीवनी नोट्स ऑफ ड्रीम नामक पुस्तक लिखी गई? किसके द्वारा A.R. रहमान की जीवनी नोट्स ऑफ ड्रीम पुस्तक लिखा गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा मनु जोसेफ। मनु जोसेफ के द्वारा लिखा गया पुस्तक सॉरी दोस्तों, कृष्णा त्रिलोकी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा कृष्णा त्रिलोकी। कृष्णा त्रिलोकी के द्वारा A.R. रहमान की जीवनी लिखा गया है। A.R. रहमान की जीवनी के पुस्तक का नाम क्या है? नोट्स ऑफ ड्रीम। नोट्स ऑफ ड्रीम पुस्तक लिखा गया है कृष्णा त्रिलोकी के द्वारा। देखते हैं 28 नंबर प्रश्न, संवैधानिक संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडलों के पास कब भेजा जाता है? संवैधानिक संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडलों के पास कब भेजा जाता है? तो भेजा जाता है राष्ट्रपति के संस्तुतित, माने राष्ट्रपति अगर उस पर सहमति दे देता है तो राज्य के विधानमंडल के पास भेजा जाता है। देखते हैं 29 नंबर पर, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होता है? राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के कितने दिनों के अंदर संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होता है? तो वह होता है 1 माह। 1 माह के भीतर 30 दिन के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है जब राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किया जाता है। देखते हैं 30 नंबर प्रश्न, यथार्थ मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसे निम्न से विश्वास प्राप्त हो। किसका विश्वास प्राप्त हो? जब तक मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा। तो वह होगा लोकसभा। लोकसभा के अगर विश्वास प्राप्त हो तो मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद की शपथ ग्रहण करवाता है? लोकसभा अध्यक्ष को कौन पद की शपथ ग्रहण करवाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष संसद के सदस्य के रूप में अपना शपथ ग्रहण करता है। इस चलते उसका लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यदि संसद के एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो पहले उस स्थान कब से रिक्त हो जाता है? यदि संसद के एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो पहले उसका स्थान
कब से रिक्त हो जाता है? कब से रिक्त हो जाएगा उसका स्थान? जब अन्य सदस्य सदन सदस्यता के लिए शपथ ग्रहण करने वाले दिन से, अगर अन्य सदन की सदस्यता के लिए शपथ ग्रहण वाले दिन से, अगर वह अन्य सदन के लिए शपथ ग्रहण कर देता है उस दिन से पहले सदन का सदस्यता खत्म हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कॉमनवेल्थ का 54वां सदस्य कौन बना है? कॉमनवेल्थ क्या है? तो ब्रिटेन द्वारा शासित देशों का समूह है, कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाता है। 54वां सदस्य कौन बना है? तो वह बना है मालदीव। 54वां सदस्य बना है कॉमनवेल्थ देश का। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए कौन सा भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? तो न्यायिक कार्य के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है न्यायिक कार्य के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके अंतर्गत कार्य करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा का सचिवालय निम्न से किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो वह करता है लोकसभा के अध्यक्ष के। लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करता है लोकसभा सचिव। मैथ के प्रश्न है, आप लोग आराम से इसको रोक कर बना लीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का बोला, एक कुर्सी 840 में बेचने पर 16% हानि होता है, तो इसे 924 बेचने पर उसे कितना परसेंट लाभ या हानि होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉस होगा 7.6%। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? वो घट जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं 38 नंबर प्रश्न, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान यह नारा किसने दिया है? जय विज्ञान जय किसान जय अनुसंधान यह नारा किसने दिया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी नारा दे दिए हैं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, अनुसंधान पर जोर दिए हैं। आप लोग समझ ही रहे होंगे। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, विश्व में प्रथम मुस्लिम योग शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व में प्रथम मुस्लिम योग शिविर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वह किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में विश्व में प्रथम मुस्लिम योग शिविर का आयोजन किया गया है। 40 नंबर है, चित्र में प्रदर्शित आँख का निम्न में से कौन सा दोष दर्शाया गया है? उपयुक्त कौन सा दोष है? आप लोग को चित्र देखकर पहचान करना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? तो निकट दृष्टि ग्रसित वस्तु निकट के वस्तु देख लेता है परंतु दूर के वस्तु नहीं दिखाई देता। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? लेंस का गोलाई बढ़ जाता है। देख रहे हैं, लेंस का गोलाई बढ़ जाता है जिससे नज़दीक के वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर के वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है। देखते हैं 41 नंबर प्रश्न, भारतीय थल सेना द्वारा भारत के किस नदी पर मैत्री ब्रिज का निर्माण करवाया गया है? भारतीय थल सेना द्वारा भारत की किस नदी पर मैत्री ब्रिज का निर्माण करवाया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु। सिंधु नदी पर कौन सा ब्रिज है? तो मैत्री ब्रिज भारतीय थल सेना द्वारा बनाया गया है। देखते हैं 42 नंबर प्रश्न, ऑपरेशन नंबर प्लेट अभियान किस संस्था और मंत्रालय द्वारा चलाया गया? ऑपरेशन नंबर प्लेट के नाम से किस संस्था मंत्रालय द्वारा चलाया गया था? तो वह चलाया गया था रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन नंबर प्लेट। देखते हैं 43 नंबर प्रश्न, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पुरस्कार में इस वर्ष लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार किससे प्रदान किए जाने की घोषणा की? पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा किसे दी गई है? तो वह दिया गया है डॉक्टर प्रोफेसर अशोक सहनी को। अशोक सहनी को पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पुरस्कार के उत्कृष्ट लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 44 नंबर, यदि दूध से क्रीम अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? दूध से अगर क्रीम अलग हो जाता है तो दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो वह क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूध से अगर क्रीम अलग कर दीजिएगा तो वह उसका पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। देखते हैं 45 नंबर प्रश्न। प्रतिष्ठित 2020 बुकर पुरस्कार के लिए 13 लेखकों में चुने गए बर्नार्ड शुगर नाम पुस्तक लेखक का कौन है। प्रतिष्ठित 2020 का बुकर पुरस्कार 13 लेखक था, उसमें चुना गया है बर्नार्ड शुगर नामक पुस्तक लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो लिखा गया है अवनी जोशी द्वारा। अवनी जोशी द्वारा पुस्तक कौन सा लिखा गया है, तो बर्नार्ड शुगर। आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न मैथ का है। आप लोग आराम से वीडियो को रोक कर इसको बना लीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर कीजिएगा। बोल रहा है एक कार डीलर 30% छूट पर एक कार खरीदता है, उसने कीमत पर 40% लाभ ही मार्जिन जोड़ा, फिर कार को 25% छूट पर, इस प्रश्न उसको कुल लाभ या हानि होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा उसको 5% का लाभ होगा। आप लोग रोक के इसको बना लीजिएगा। देखते हैं 47 नंबर पर। समान पुरुष का रक्तदाब कितना होता है। समान पुरुष का रक्तदाब कितना होता है, तो होता है 120/80। 120/80 होता है, जिसमें सिस्टोलिक 120 सिस्टोलिक है 120 और डायस्टोलिक कितना होता है 80। डायस्टोलिक होता है 80। देखते हैं 48 नंबर प्रश्न। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई है। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुआ है, तो वह हुआ है प्री कैम्ब्रियन काल में। प्री कैम्ब्रियन काल में जीवन की उत्पत्ति हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 49 नंबर। ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है। ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है, तो ग्लाइकोजन का संचय होता है यकृत एवं पेशियों में। यकृत और पेशियों में होता है ग्लाइकोजन का संचय। देखते हैं 50 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। 4 ऑप्शन है, उसमें से आप लोग को चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑक्सीजन फल पकाने वाली गैस है, बिल्कुल गलत है। जिबरेलिन पादप हार्मोन है, यह बिल्कुल सही है। इथिलीन प्रोटीन है, बिल्कुल सही है। एंजाइम वृद्धि नियंत्रक है, एंजाइम वृद्धि नियंत्रक नहीं होता है। देखते हैं 51 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न का 50 नंबर का प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर देखते हैं। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है। आप लोग को चूज करना है ऑप्शन 4 ऑप्शन में से किसमें रक्त नहीं होता है फिर भी श्वसन करता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है फिर भी श्वसन करता है। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोग को डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आपके लिए सप्ताह में कम से कम 3 बार फुल मॉक टेस्ट लाने का कोशिश कर रहे हैं बिहार दरोगा का, जो हेल्पफुल होगा बिहार दरोगा, बीपीएससी, आने वाले एसएससी जीडी, बिहार पुलिस फायरमैन और ग्रुप डी के एग्जाम में। आप लोग अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वहाँ आपको देखते हैं 52 नंबर। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन से बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा भंडार रख सकता है, क्या कहलाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन से बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडार रख सकता है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में रख सकता है, उसमें से कोई नहीं, क्योंकि डेटाबेस का संग्रह है। डेटाबेस का संग्रह होता है। इंटीग्रेट सर्किट चिप सिलिकॉन से बना होता है। किससे बनाता है, सिलिकॉन से बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 53 नंबर। एड्स का विषाणु इनमें से किसके वृद्धि को प्रभावित करता है। एड्स का विषाणु इनमें से किसके वृद्धि को प्रभावित करता है, तो रक्त में टी कोशिकाएं, रक्त में टी कोशिकाएं को वृद्धि को प्रभावित करता है कौन, एड्स का विषाणु। देखते हैं एड्स का फुल होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी और सिंड्रोम। एड्स के जांच के लिए एलिसा टेस्ट एड्स का परीक्षण के लिए किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर। स्वतः चलित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक किस प्रकार की व्यवस्था होती है। स्वतः चलित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक किस प्रकार की व्यवस्था होती है, तो वह होता है हाइड्रोलिक व्यवस्था। हाइड्रोलिक व्यवस्था होता है स्वतः गाड़ी चलते हुए ब्रेक में, और ब्रेक सिस्टम हाइड्रोलिक पर कार्य करता है। देखते हैं 55। निम्न से किस अर्थशास्त्री ने एक विकासशील देश के लिए रोलिंग योजना की अवधारणा सर्वप्रथम समर्थन किया। किस अर्थशास्त्री ने एक विकासशील देश के रोलिंग योजना के अवधारणा को सर्वप्रथम समर्पण किया था,
तो वह किया था गुनार मिडल। गुनार रोलिंग प्लान भारत में रोलिंग प्लान कब से कब रहा था? आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको जरूर उत्तर दीजिए। देखते हैं 56 नंबर प्रश्न, भारतीय जनसंख्या वृद्धि दर दृष्टिकोण से कौन सा महान विभाजक बोला जाता है? जनसंख्या वृद्धि दर दृष्टि से कौन सा महान विभाजक बोला जाता है? तो महान विभाजक बोला जाता है 1921, लघु विभाजन बोला जाता है 1951। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष बोला जाता है। देखते हैं 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग के सदस्य नहीं है? 4 ऑप्शन है, उसमें से चूज करना है कौन सा नीति आयोग के अध्यक्ष नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर सुरजीत भाला नीति आयोग के सदस्य नहीं है, बाकी सब सदस्य हैं, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है? तो प्रोफेसर सुरजीत भाला नीति आयोग के सदस्य नहीं है। देखते हैं 58 नंबर प्रश्न, भारत में योजना अवधि की कुल कितनी बार योजना अवकाश लागू किया गया? योजना अवधि में कितने बार योजना अवकाश लागू किया गया? तो वह कुल 3 बार योजना अवकाश लागू किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 59 नंबर, निगम कर कॉर्पोरेशन टैक्स देय होता है। निगम कर कौन देता है? तो वह देय होता है कंपनियों के लाभ पर। कंपनियों के लाभ पर निगम कर या कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है। किस पर? तो कंपनियों के लाभ पर। इस पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं 60 नंबर प्रश्न, किस बैंक ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में भारत का समर्थन करने हेतु एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से भारत को $3 मिलियन की मंजूरी दी? किस बैंक ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में भारत के समर्थन हेतु एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से भारत को $3 मिलियन 22 करोड़ रुपये मंजूरी दिया है? वह देश कौन सा है? तो वह देश है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक के द्वारा 22 करोड़ रुपये का दिया गया था। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका मुख्यालय है। देखते हैं 61 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की आम सभा का वार्षिक अधिवेशन किस माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होता है? संयुक्त राष्ट्र के आम सभा का वार्षिक अधिवेशन किस माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होता है? तो वह होता है सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है संयुक्त राष्ट्र महासभा के आम सभा का बैठक। संयुक्त राष्ट्र आम सभा का बैठक सितंबर के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर, भारतीय नौसेना का अध्यक्ष पद को क्या कहते हैं? भारतीय नौसेना का अध्यक्ष पद को क्या बोला जाता है? इसमें से बोला जाता है एडमिरल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं 63 नंबर प्रश्न, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदल दिया जाता है, उसमें क्या अपरिवर्तित रहता है? तो घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे 5 kg रहे चाहे 10 kg, मात्रा बदलने पर घनत्व पर प्रभाव नहीं पड़ता है। देखते हैं 64 नंबर प्रश्न, भारत में किस स्थान पर स्थित जहांगीर महल को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? भारत में किस स्थान पर स्थित जहांगीर महल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ओरछा। ओरछा कहाँ है? ओरछा को शामिल किया गया अस्थायी के रूप में, धरोहर के रूप में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है? 4 ऑप्शन है, एल्युमिनियम, नियोन, लोह साल्ट एवं मरकरी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा मरकरी। मरकरी प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने व्यक्तिगत यूपीआई भुगतान लिंक एम-पे-एम-ई लॉन्च किया है? किसके द्वारा व्यक्तिगत यूपीआई भुगतान लिंक M-Pay.me लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? तो वह किया गया है मोबीक्विक कंपनी है, उसके द्वारा यह लॉन्च किया गया है। देखते हैं 67 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित किस कंपनी को पहली वैसी कंपनी होने का श्रेय प्राप्त है जिसके बाजार पूंजीकरण हाल ही में 10 लाख करोड़ रुपये से पार किया गया है? 10 लाख करोड़ रुपये पार करने वाला कौन सा कंपनी बन गया है भारत का?
तो बना है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री 10 लाख करोड़ रुपये को क्रॉस कर गया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 68 नंबर प्रश्न देखते हैं, देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब कितनी रह गया? कितना केंद्र शासित प्रदेश रह गए हैं? दमन दीव और दादरा नगर हवेली को विलय के बाद कितना रह गया है? तो 8। 9 में से 2 को विलय कर दिया गया, पहले 7 थे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर, साना मरीन निम्नलिखित किस देश के युवा प्रधानमंत्री चुनी गए? साना मरीन का संबंध किस देश के युवा प्रधानमंत्री से है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा फिनलैंड। फिनलैंड की युवा प्रधानमंत्री बनी है साना मरीन। देखते हैं 70 नंबर प्रश्न, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र किस चरण में वाणिज्यिक तंतु प्रदान करता है? किस चरण में हम लोग को रेशम प्रदान होता है? तो वह होता है कोशित या प्यूपा से जीवन चक्र के चरण से वाणिज्यिक तंतु या रेशम की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 71, जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्ति का आकर्षण का बल कहलाता है? जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्ति का आकर्षण का बल क्या कहलाता है? तो वह बोला जाता है सत्संजन, कोहेंशन बोला जाता है आकर्षण बल को। जो देखते हैं 72 नंबर प्रश्न, 3-4 वर्ष के बच्चों कौन सा दांत नहीं होता है? 3-4 वर्ष के बच्चे में कौन सा दांत नहीं होता है? तो होता है मोलर, चौवर्णक दांत नहीं होता है 3 से 4 वर्ष के बच्चों में। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं 73 नंबर, जीवाणु जो दलहनी पौधे की जड़ में निवास करते हैं, कौन सा जीवाणु दलहनी पौधे के जड़ में निवास करता है? तो वह राइजोबियम जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है, वह जड़ में पाया जाता है। 74 नंबर प्रश्न है, किस जीवधारी द्वारा उत्पन्न एक यौगिक जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है कहलाता है? किस जीवधारी द्वारा उत्पन्न एक यौगिक जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक उसको बोला जाता है, जो दूसरे सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोकता है। देखते हैं 75 नंबर प्रश्न, पर्णहरित में क्लोरोफिल पाया जाता है? पर्णहरित किस में पाया जाता है? तो हरित लवक के सतह पर पाया जाता है। पर्णहरित हरित लवक के दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हरित लवक के ग्रेना में पर्णहरित। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता था? हरित लवक के ग्रेना में। देखते हैं 76 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है? बी डे मधुमक्खी होता है, किस तिथि को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस? तो मनाया जाता है 20 मई को। 20 मई को अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस। मधुमक्खी का अध्ययन एपीकल्चर मधुमक्खी का अध्ययन बोला जाता है। देखते हैं 77 नंबर, निम्नलिखित किस लेखक 2018 में आई उनकी पुस्तक ऑल इंडियन द स्टोरी ऑफ आवर एसेंस्टर एंड वेपर वी केम फ्रॉम के लिए ब्रह्मा शक्ति भट्ट बुक प्राइज दिया गया है? कौन सी लेखक हैं? तो वह लेखक हैं टोनी नोसेफ को मिला है पुस्तक के लिए अवार्ड ब्रह्मा शक्ति भट्ट पुरस्कार। देखते हैं 78 नंबर प्रश्न, हाल ही में बिहार राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? बिहार राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 78 नंबर प्रश्न में नियुक्त किया गया है विद्यानंद विकल को बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष चुना गया है। देखते हैं 79 नंबर प्रश्न, 15 व्यक्ति ने 20 दिन एक तालाब खोदने का काम किया, 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति छोड़कर चले गए, 5 दिन में बाद और छोड़कर चले गए, काम पूरा कितने दिन में हुआ? इस प्रश्न को आराम से रोक लीजिएगा, उसके बाद बनाकर इसको आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 35। देखते हैं 80 नंबर प्रश्न, उस्ताद अजमत अली खान किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध वादक हैं? उस्ताद अजमत अली का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्रोद। उस्ताद अजमत अली स्रोद बजाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो होते हैं 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में।
द हेग में इसका मुख्यालय है। देखते हैं 82 नंबर प्रश्न, पिन कोड का प्रथम अंक संकेतिक है। पिन कोड का प्रथम अंक किसको संकेत करता है? तो निश्चित क्षेत्र का, उस निश्चित क्षेत्र को इंगित करता है प्रथम अंक पिन कोड का। देखते हैं 83 नंबर प्रश्न, किस वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई राशि 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी? 8 वर्ष में 3 गुनी मतलब 200/8 हो जाएगा 25 8 200, 25%। 83 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 25%। 3 गुनी मतलब कि 300, मूल में वृद्धि कितना हुआ 200, 200 में 8 वर्ष बोला, इससे भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 25%। देखते हैं 84 नंबर प्रश्न, हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश है। हिंद महासागर तटों में सर्वाधिक लंबाई वाला देश कौन सा है? तो वह है भारत। भारत का तटीय सीमा कितना है? 75 16.5 है। 75 16.5 है भारत का तटीय सीमा का लंबाई। देखते हैं 85 नंबर प्रश्न, पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित कितने राज्य में अवस्थित है? पांडिचेरी कुल कितने राज्य में अवस्थित है? तो पांडिचेरी कुल 3 राज्य में अवस्थित है। कौन सा देश? तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? पांडिचेरी। पांडिचेरी कुल 3 राज्य में है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। देखते हैं 86 नंबर प्रश्न, चेचू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? चेचू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? तो वह करता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में चेचू जनजाति निवास करता है। देखते हैं 87 नंबर प्रश्न, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? कत्था बनाने हेतु किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है खैर का। खैर लकड़ी का प्रयोग किया जाता है पान के कत्था बनाने के लिए। देखते हैं 88 नंबर प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होता है? भारत में सर्वाधिक, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होता है? तो वह प्राप्त होता है बंगाल की खाड़ी से। बंगाल के खाड़ी से बिहार में मानसून वर्षा सर्वाधिक होती है। देखते हैं 89 नंबर प्रश्न, 41 वर्ष पहले मलाला यूसुफजई पर हुए 41 वर्ष पहले हुए मलाला यूसुफजई हमले पर बनने वाला फिल्म गुल मकई के निर्देशक कौन है? गुल मकई एगो फिल्म बना है, उसका निर्देशक कौन है? तो निर्देशक है अमजद खान। गुल मकई बना रहे हैं मलाला यूसुफजई पर जो हमला हुआ था उस पर आधारित है फिल्म। देखते हैं 90 नंबर प्रश्न, रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित टी.एम. कृष्णा की पुस्तक निम्न में से कौन सी है? कौन सी पुस्तक टी.एम. कृष्णा द्वारा लिखी गई है? तो लिखा गया है सेबेस्टियन एंड सन्स। किस पर रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित है? कौन से पुस्तक लेखक हैं? टी.एम. कृष्णा। पुस्तक का नाम है सेबेस्टियन एंड सन्स। आप लोग निम्न से कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं बहती? कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं बहती है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ब्यास। ब्यास नदी भारत में ही बहती है, जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। पाकिस्तान से होकर यह नदी नहीं बहती है। 92 नंबर प्रश्न, निम्न से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है? कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है? तो वह है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। देखते हैं 93 नंबर प्रश्न, मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट के देशों में समूह में शामिल है। कौन सा मध्य पूर्व देशों के समूह में शामिल है? आप लोग के चूज करना है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा पश्चिम एशिया के देश। पश्चिम एशिया के देश मिडिल पूर्व में शामिल है। देखते हैं 94 नंबर प्रश्न, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाले गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार कितना होता है? गर्मी के दिनों में बिहार के मैदानी भागों में लू चलता है, उसका रफ्तार कितना होता है? उसका रफ्तार 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। देखते हैं 95 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य राजस्थान में नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य राजस्थान में नहीं है?
तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, ये है। सरिस्का भी है, सांभर वन जीव अभयारण्य है। कौन सा नहीं है? तो राजा जीव राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ है? तो यह है उत्तराखंड में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं 96 नंबर प्रश्न। मुहाजिर कौन है? मुहाजिर कौन को बोला जाता है? तो मुहाजिर बोला जाता है अविभाजित भारत का उस भाग के मुसलमान जो पाकिस्तान से बाहर थे किंतु उन्होंने पाकिस्तान में रहना पसंद किया। पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं उसको मुहाजिर, मुसलमान को बोला जाता है मुहाजिर। देखते हैं 97 नंबर प्रश्न। भसीन पुरस्कार दिया जाता है। भसीन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है भसीन पुरस्कार। देखते हैं 98 नंबर प्रश्न। किसी वस्तु को 5 एवं 10% का लाभ पर बिक्री का अंतर 30%, उस वस्तु का लागत मूल्य क्या हुआ है? 5% और 10% का बिक्री का लाभ अंतर 30 रुपया है। तो इसमें आपको साफ जो लगा 60 का 10% होगा 60, 5% होगा 30। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 600। देखते हैं 99 नंबर प्रश्न। पिनाक है, पिनाक क्या है? तो यह होता है बहु बैरल रॉकेट प्रणाली। बहु बैरल रॉकेट प्रणाली को पिनाक बोला जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पिनाक। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में किस खेल के फ्री थ्रो दिया जाता है? 4 ऑप्शन है, उसमें से किस में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल को बॉल खिलाड़ी में फ्री थ्रो दिया जाता है। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। आज का यह मॉक टेस्ट फुल दरोगा का कैसा लगा? अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में हम भी मोटिवेट करते रहें। आपका एक लाइक से हमको बहुत ही मोटिवेट मिलता है। प्लीज़ दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शिक्षा बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, वंदे मातरम।